everything in the environment around us is hijacking our brain so that we eat more, so that we eat unhealthy, we eat मतलब processed foods वगैरह. Then if everything is working against us right now in the food industry, the brands are working against us, the ingredients are working against us, the nutrients are working against us, what is working in our favor when we talk about healthy eating? जब हम बैठे हुए हैं, जब हम कुछ नहीं कर रहे, उस टाइम जो कैलोरीज बर्न होती है, that helps in losing weight. एग्जैक्टली बिकॉज आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है एट दैट स्पॉट. That's so easy. अभी के जनरेशन में कैलोरी सरप्लस है. हम तो अभी सोच रहे हैं कि हम कैसे कम खाएं, बट हमारे जो दादा परदादा थे उनका था कि हम कैसे ज्यादा खा सकते हैं. तो हमारी जो बायोलॉजी है दैट इज मोर वायर्ड टुवर्ड्स स्टोरिंग फैट एंड गेटिंग एज मेनी कैलोरीज एज पॉसिबल बिकॉज दैट इज व्हाट ensured our survival, especially in the Indian population. Just Fiber can reduce chances of cancer. definitely. How? Exercising for weight loss is a myth. But exercising for fat loss is the truth. Chess players, they consume a lot of calories, but they are very lean. You won't find a very overweight chess player person. I think that's true. Well, I have seen Samir Raina play a lot of chess, but he's not thin. तो weight loss के लिए exercise करने की जरूरत ही नहीं है फिर तो इतनी. Technically yes, evolutionarily we have been kind of survival mechanisms हमारे ऐसे develop हुए हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा calories खाने के लिए हम पैदा हुए हैं, not to cut on calories. So the moment we start entering a caloric deficit on the long run, our body goes into the power saving mode, as I told you. लोगों को लगता है कि डोपामिन एक बुरी चीज है या फिर एक गलत चीज है, बट डोपामिन इज व्हाट ensured our survival as a species itself. Really? Yes, because every activity that is pleasurable has a role in the survival of the species or the individual per se. Whenever you go into a McDonald's का store, एक ऐसी स्मेल हिट करती है कि it makes us feel more hungry. Exactly. मुझे उस स्मेल से मन करता है I buy more fries, मेरे को बर्गर भी खाना है, मेरे को सब खाना है, because McDonald's की वो स्मेल इतनी टेस्टी लगती है. ऐसा क्यों है कि ये स्मेल की वजह से भी मेरी क्रेविंग बढ़ जाती है. द वर्ल्ड इज फूलिंग अस राइट नाउ कि हम उनके प्रोडक्ट्स खरीदें, हम उनकी चीजें खाएं, विच इज नॉट इवन हेल्दी. I would say so. It is an uphill battle. देन हाउ डू आई कंट्रोल दिस क्रेविंग कि मैं बाहर का खाना ना खाऊं? आई थिंक आई रिलेट टू दिस सो मच, क्योंकि जब मैं चिप्स या कुछ भी जंक फूड खाती हूँ, आई डू द टू सेम थिंग्स मैं करती हूँ. पैकेट मेरे हाथ में होगा तो पैकेट खत्म होता है, मैं बहुत जल्दी खाती हूँ क्योंकि इतना टेस्टी लग रहा होता है कि एक चिप्स तेरे में मुंह में गया, तेरे में दूसरा हाथ में आ गया, सो दैट आई कैन ईट फास्ट. तो ये दोनों मिस्टेक्स मैं करती हूँ व्हेन आई एम ईटिंग चिप्स. फाइबर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है डाइट में, तो फाइबर सप्लीमेंट लेना चाह रहे हैं, बट कई लोगों को कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं. तो कोई ऐसी हेल्थ इश्यूज हैं जिसकी वजह से लोगों को फाइबर सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए. अगर मैं होल फूड या फिर जो आप कह रहे हो फाइबर खाऊं, तो मैं शुगर अगर मैं खा भी रही हूँ उसका स्पाइक नहीं होगा. Exactly. ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग. तो आप हमें हाईजैक करो जैसे हमें ब्रांड्स हाईजैक कर रहे थे जंक खाने के लिए, कि हमारे मन ही नहीं करेगा शुगर खाने का अगर मैंने फाइबर ले लिया. Yes. बट अगर खाते भी हैं फाइबर लेने के बाद तो क्रैश नहीं होगा. वेलकम टू नमा टॉक्स डॉक्टर चैतन्या. एंड मैं अपनी ऑडियंस के लिए एक बार बताना चाहूँगी उन्हें दैट यू आर अ साइकियाट्रिस्ट एट एम्स दिल्ली. बट इसलिए हमने आपको नहीं बुलाया. हमने आज इस एपिसोड में आपको बुलाया बिकॉज आपकी प्रोफाइल में वी कुड सी दैट यू आर अ माउंटेनियर, you love skiing, you love adventure sports and you're very very fit. Now ऑडियंस का सबसे बड़ा कंसर्न इस टाइम पे हो गया फिटनेस. हाउ टू गेट फिट, डाइट कैसे फॉलो करें, वेट लूज कैसे करें. एंड इस एपिसोड में मैं यही समझूंगी आपसे कि बिकॉज यू आर अ साइकियाट्रिस्ट, तो वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट दैट वी कैन डिस्कस टुडे इज कैसे हमारा माइंड हमें वेट लॉस करने से रोक रहा है. हाउ आवर ब्रेन इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम लूजिंग वेट, फ्रॉम फॉलोइंग अ डाइट, या हम अपनी क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल करें. हमारे इन्वायरमेंट की अगर मैं अभी बात करूँ तो व्हेनेवर वी गो आउट, हम शॉपिंग जा रहे हैं या फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हैं. मैं सबसे बड़ा एग्जांपल लूँगी मैकडोनल्ड्स का. व्हेनेवर यू गो इनटू अ मैकडोनल्ड्स का स्टोर, एक ऐसी स्मेल हिट करती है कि इट मेक्स अस फील मोर हंग्री. Exactly. मुझे उस स्मेल से मन करता है आई बाय मोर फ्राइज, मेरे को बर्गर भी खाना है, मेरे को सब खाना है, बिकॉज मैकडोनल्ड्स की वो स्मेल इतनी टेस्टी लगती है. ऐसा क्यों है कि ये स्मेल की वजह से भी मेरी क्रेविंग बढ़ जाती है. हाँ, so these are cue induced cravings, है ना. And not only smell, if you have noticed, the entire thing, the entire ecosystem that they have built, the fast food chains are actually there to hijack your brain. Like, Really? Yes, including the colors which they use for their logo, which is yellow and red. That also has very like it draws your attention towards that. Like you must have seen कि most of them are very brightly colored.
जैसे वेंडीज है, बर्गर किंग है, सो ऑल ऑफ दे हैव अ ब्राइट कलर्ड लोगो विच इंस्टेंटली ड्रॉज योर अटेंशन टुवर्ड्स देम. एंड लेट्स टॉक अबाउट द फूड दे प्रोड्यूस. सो दैट tends to hijack all five senses of your body. For example, the smell you talked about, which is far reaching. Even before you see that, you can smell it. You know? The other thing is the actual thing that they show you. The advertisements में या फिर जो उनके मेन्यू कार्ड है या उनके जो डिजिटल मेन्यूज जो चलते देखने हैं, में ज़्यादा अच्छा हाँ, होता सो दे शो यू कि उनका प्रोडक्ट देखो कितना अच्छा है, कितना फ्लफी है. सो दे कैप्चर योर जो हमारे आई साइट है उसको भी वो कैप्चर करते हैं. देन ऑल्सो द क्रंच फॉर द साउंड इफेक्ट एंड द टेक्सचर ऑफ इट. जो फ्रेंच फ्राइज होते हैं, सो दे हैव specific variety of potatoes which they use for making their French fries because आई थिंक इसीलिए मैकडी के फ्राइज इतने लंबे होते हैं. exactly. So they try to indulge every sense of yours so that you are purchasing more of their product, and that's how consumerism works. So they're actually what they manufacture something called as the bliss point, wherein there's a mixture of fat, sugar, salt in a proportion which makes it hyper palatable, so that instantly stimulates your reward system. हमारी जो ब्रेन की जो रिवॉर्ड सिस्टम है उसको वो एक तरीके से स्टिमुलेट करता है उनका फूड, एंड हमारे सेंसेस ऑलरेडी उनके कब्जे में हैं. सो देन वी स्टार्ट क्रेविंग फॉर दैट मोर एंड मोर, एंड वी कांट स्टॉप एट वन फ्राई. अगर हम लेते हैं तो वी ऑर्डर अ लार्ज एंड वी कंज्यूम द होल थिंग इंक्लूडिंग बर्गर्स, एंड देन पीपल ऑफन वॉश इट डाउन विद अ कप ऑफ कोक एज कोक वेल. या So that's how they're able to sell more products. मतलब मेरी गलती नहीं है कि मैं ज़्यादा जंक खा रही हूँ. इट्स द ब्रांड्स. आई मीन ऑफ कोर्स लाइक यू सेइंग कि वो बिल्ड ऐसे कर रहे हैं चीज़ों को कि हम ज़्यादा खाएं. दैट मीन्स द वर्ल्ड इज़ फूलिंग अस राइट नाउ कि हम उनके प्रोडक्ट्स खरीदें, हम उनकी चीज़ें खाएं विच इज़ नॉट इवन हेल्दी. I would say so. It is an uphill battle basically. देन हाउ डू आई कंट्रोल दिस क्रेविंग कि मैं बाहर का खाना ना खाऊं? The first thing is controlling your environment. So जैसे you said कि just that smell itself makes you crave more for that, है ना? So suppose that smell is there even at your home. For example, आप घर में आपने चिप्स रखे हैं, घर में आपने बिस्किट्स रखे हैं. So that will inevitably draw your attention towards food, especially when your decision fatigue जब set in हो जाता है हमारे brain में by the end of the day, after work या during weekends. So what happens is these things they then become a cue for you to go out या फिर go and have something, है ना? So just controlling your environment, your immediate environment. अगर आप बाहर जा रहे हो तो उसको तो आप नहीं उतना कंट्रोल कर पा रहे हो, बट आपके घर में तो आपका पूरा कंट्रोल है. तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग लेट्स से चिप्स और फ्राइज इन योर क्लोजेट, इन योर फ्रिज, यू कैन कीप समथिंग विच इज़ हेल्दियर. फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स और मखाना. या आई थिंक जब मुझे क्रंच का फीलिंग आता है, मुझे चिप्स खाने का मन करता है, तो आई स्विच टू मखाना. मखाना इज़ डेफिनेटली हेल्दियर बिकॉज इट इज़ नॉट अल्ट्रा प्रोसेस्ड, बट येस इट इज़ कैलोरी डेंस. तो उसका भी एक डोज बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि हमने बहुत सारा मखाना खा लिया, बिकॉज दैट ऑल्सो अल्टीमेटली लाइक एड्स ऑन टू योर वेट. हाँ, उसमें भी हाथ नहीं रुकता. हाँ, सो एवरीथिंग कम्स अगेन बॉइल्स डाउन टू द सर्विंग साइज. आप कितना खा रहे हो ना, अमाउंट जो है दैट इज द मोस्ट Portion इम्पोर्टेंट. control. या बट यू आर सेइंग कि पोर्शन कंट्रोल करके खाना चाहिए. ठीक है, आई अग्री, बिकॉज आई थिंक बहुत इन्फ्लुएंसर्स ने भी हमें यही समझाया कि पोर्शन कंट्रोल करो सो दैट यू कैन ईट लेस इवन इफ़ यू ईटिंग समथिंग बैड. बट मैं अगर अपनी बात करूँ, इवन इफ़ आई एम ईटिंग मखाना, मेरा हाथ नहीं रुकता है. द होल पैकेट इतना बड़ा जो आता है मैं पूरा ख़त्म कर देती हूँ एक बारी में. तो हाउ आई जस्ट वॉन्ट सम टिप्स फ्रॉम यू जिससे मैं अपने खाने की पोर्शन कंट्रोल कर सकूँ और कम खा सकूँ, इवन इफ इट्स जंक फूड. Okay. So I'll tell something which has helped me personally, and it is very effective. One thing that I do is I take off the bag. अगर आप पूरा चिप्स का पैकेट अपने पास रखोगे तो वो ख़त्म होना ही है उसको. Agreed. So what I do is I transfer the serving, जो भी जितना भी serving size है, I transfer it in a cup. The bag is out and the cup is in front of me. So that by itself makes sure कि अगर मैं पूरा खा भी लूँ तो सिर्फ जो कप में है वही मैं खा रहा हूँ. So portion control तो हो गया. The other thing I do is I take my own sweet time. अगर मैं जल्दी जल्दी खा लिया, सो जो सेम टेस्ट है मतलब मैं ज़्यादा खा सकता हूँ, है ना, बट उतना सेटिस्फाइंग नहीं रहेगा वो कि मैंने फटाफट से खा लिया, मेरे को पता भी नहीं चला कि मैंने क्या खाया नहीं खाया, है ना. सो वॉट आई डू इज आई टेक माई ओन स्वीट टाइम. लाइक आई chew each and everything, I feel every crunch of it, I indulge my own senses
by just letting it sit in my tongue या in my palate. mindful eating है ना. I enjoy each bit of it. अगर चीट मील है तब भी, क्योंकि हम चीट मील खाते ही हैं इसको एंजॉय करने के लिए. correct जल्दबाजी में खा के तुम एंजॉय भी नहीं कर पाओगे उसको. तो once you slow it down and your body kind of appreciates it, your mind kind of appreciates it each bite, then it becomes more satiating. तुम्हें मन भर जाता है एक तरीके से. आई थिंक आई रिलेट टू दिस सो मच, क्योंकि जब मैं चिप्स या कुछ भी जंक फूड खाती हूँ, आई डू द टू सेम थिंग्स मैं करती हूँ. पैकेट मेरे हाथ में होगा तो पैकेट खत्म होता है. मैं बहुत जल्दी जल्दी खाती हूँ क्योंकि इतना टेस्टी लग रहा होता है कि एक चिप्स जितनी देर में मुंह में गया उतनी देर में दूसरा हाथ में आ गया, सो दैट आई कैन ईट फास्ट. तो ये दोनों मिस्टेक्स मैं करती हूँ व्हेन आई एम ईटिंग चिप्स. नाउ व्हेन यू से कटोरी में डाल लो या एक बोल में डाल लो सो दैट यू कैन कंट्रोल द पोर्शन, बट वो बैग जाके कहीं छुपा दो क्योंकि वरना मैं दोबारा जाके ले आऊँगी. सेकेंड, ईट इट स्लोली. आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड टिप, क्योंकि उससे हमें ऐसे लगता, बिकॉज वट आई हर्ड एज वेल इज़ कि व्हेन यू ईट स्लो तो जितनी देर में हम कम खा रहे होता है ना, हमारा ज़्यादा हंग्री वाली फीलिंग कम हो जाती है. हमें ज़्यादा खाने का मन नहीं करता क्योंकि डाइजेशन चलता रहता है. हम फास्ट खाते हैं तो हम ज़्यादा खा लेते हैं क्योंकि डाइजेशन नहीं हो रहा है. ट्रू. राइट. बट यू जस्ट सेड कि everything in the environment around us is hijacking our brain so that we eat more, so that we eat unhealthy, we eat मतलब processed foods वगैरह. Then if everything is working against us right now in the food industry, the brands are working against us, the ingredients are working against us, the nutrients are working against us, what is working in our favor when we talk about healthy eating? Okay. So we need to understand that the company's primary aim is to bring profits to itself and its shareholders, stakeholders. Of course. So they want to sell you more of these stuff. So what are the steps that we can take so that we don't fall into their trap? First thing I would suggest is having food which is highly satiating. So the one of the main macronutrient that comes in place is protein. Acha. Having a good amount of protein in your diet will increase the satiety. And the second macronutrient is fiber. So what fiber does is it makes the body work harder to extract the same nutrients. है ना, हमारी जो बॉडी में हमने जो भी खाना खाया है वो तुरंत हमारे ब्लड स्ट्रीम में डिपॉजिट नहीं होता है, तो उसको टाइम लगता है. इट पासेस थ्रू स्लोली इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट ऑल्सो काइंड ऑफ मेक्स द ग्लूकोज एंड अदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो अब्जॉर्ब होते हैं, इट मेक्स देम release in a more sustainable manner. तब क्या will be filler, will feel fuller for a longer duration. So these are two things that can help us in our diet per se. The other thing that tends to work is having some sort of a meal plan. अगर आप impromptu या फिर आप अचानक कुछ प्लान करके खाते हो, so there is a lot of possibility that you will choose the path of least resistance. है ना, whichever is easy you start eating that, या जैसे most of that is junk or takeaway food. So having a proper meal plan wherein you either prepare your meals ahead, 2-3 दिन का आपने खाना meal prep बना के रख लिया. So all of that, having a structured meal plan also will help you stick through your diet in a much better way. Because आपको पता है कि मैं क्या खाऊंगा. अभी शाम का टाइम हो रहा है, मुझे ऑलरेडी पता है कि मैं क्या खाने वाला हूँ एंड वो ऑलरेडी रेडी है, प्रिपेयर्ड है. So I can stick back to that, I can fall back to that. So the chances of deviating from your diet reduces a lot. बट वेट लॉस की जर्नी में कहीं लोग स्ट्रगल करते हैं खाना बनाने में क्योंकि उनके पास शायद टाइम नहीं है या दे कैन नॉट जस्ट हैव दैट काइंड ऑफ प्लानिंग कि वो खाना ऐसे टाइमली और सही तरीके का खा पाए. तो इस वेट लॉस की जर्नी में पीपल हु कैन नॉट कुक देयर फूड या मील प्लान नहीं कर सकते, उनके लिए फिर क्या हेल्प करेगा? ओके, सो सी, मेकिंग योर ओन फूड इज डेफिनेटली द बेस्ट ऑप्शन दैट यू हैव, बट देयर आर ऑल्सो सप्लीमेंट्स that can help us stick to this and it makes it more convenient. Everyone doesn't have the luxury of time ना कि घर में बैठ के खाना बनाते हैं, ऐसा time नहीं मिलता. I don't have that time. So that's where most of the supplements come into play. For example, we have protein supplements. So a single scoop of whey protein can give you around 30 or 25 grams of protein, which is, you don't have to cook anything. You just have to add it to water and just have it, you know, and that will give you the satiety and the kind of recovery that your muscle needs. It will help you with that. Same thing you can also do with, let's say, fiber supplements. So you just take a supplement, you add it to water, and if you're able to incorporate that into your overall diet, that it helps a lot with sticking to your plan. But again,
meal prepping is something that takes very less time once you start doing it. Initially आप जो भी काम करते हो वो तो मुश्किल रहेगा ही. The more you actually invest into making your own meals, the easier it becomes. तो उसके लॉन्ग टर्म आपकी जो डिविडेंड्स हैं, जो आपकी जो गेन्स हैं, वो ज़्यादातर रहेंगे, है ना. वेट लॉस एक दो दिन का खेल तो है ही नहीं ना, ये तो सालों का खेल है. तो इन्वेस्ट सम अमाउंट ऑफ टाइम इन मेकिंग सिंपल मील्स and that will make your life easier in the long run. The second thing would be use supplements smartly so that they become convenient for you to get these macronutrients in your diet. What's the smart way of taking supplements, let's say for fiber or protein? Yeah, so let's talk about protein. आजकल तो मतलब हर चीज़ में आपको देख रहे हैं कि प्रोटीन ऐड कर रहे हैं ना, बट मोस्ट ऑफ दिस प्रोटीन इज ईदर I would say lower quality as compared to let's say animal sources of protein. So whey protein is a good option, or even if you have eggs, even though it is not a supplement per se, but just boiling eggs doesn't take a lot of effort, right? And a single egg gives you around 6 grams of protein. So that's how you can take this and incorporate that into your diet. And for fiber, so in fiber अगर आपको बहुत आसानी में समझाऊँ, so we have what we call as insoluble fiber and soluble fiber. जो insoluble fiber है वो बस आपके जो स्टूल बल्क है उसको ऐड करता है एक तरीके से, है ना. यानी कि हाँ, जैसे कि हमारे जो हमारे स्टूल का जो बल्क होता है उसमें कंट्रीब्यूट करता है, बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट अब्जॉर्ब बाय द बॉडी. वो हमारे गट में ही रहते हैं वो. मतलब बाउल मूवमेंट में हेल्प हाँ, करता है exactly, हमें. बाउल मूवमेंट में हेल्प करता है. ठीक है. एंड जो soluble fiber है that gets gelatinized. It becomes a form of a gel. Not only does it add bulk to your stool, but it also nourishes the हमारे जो गट के लाइनिंग्स हैं. वो कैसे मैं बताता हूँ, बिकॉज दीज फाइबर्स आर नॉट डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमन बॉडी, बट हमारे बॉडी में जो गट माइक्रोबायोम है हमारे बॉडी में, बोलते हैं कि द अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया, इफ यू सी सेल वाइज, द अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया इन आर गट इज मोर देन द नंबर ऑफ सेल्स दैट वी हैव इन आवर ओन बॉडी, है ना. तो ये जो हमारे गट माइक्रोबायोम है, दे ब्रेक डाउन दीज सॉल्युबल फाइबर्स एंड देन दे रिलीज व्हाट इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट चेन फैटी एसिड. एंड ये जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड है, दैट एक्ट्स एज अ नरिशिंग एजेंट, और इट गिव्स नरिशमेंट टू द गट लाइनिंग ऑफ आवर गट. ठीक है. तो हमारे गट में जो सेल्स होते हैं, म्यूकोसल जो सेल्स होते हैं, उनको वहाँ से एनर्जी और उनको न्यूट्रिशन मिलती है उससे. तो मतलब फाइबर की वजह से हमारे गट को खाना मिल रहा है. काइंड ऑफ, यस. तो हाउ डज इट हेल्प इन वेट लॉस देन? So one thing that it does, as I told you, fiber is something which is filling. one of the cues for hunger, हमारे एक सिग्नल जो होती है हमारे ब्रेन के लिए भूख आने के लिए होती है, हमारे घट में एक सेंस ऑफ एम्प्टीनेस या खालीपन जो हमें महसूस होता है आफ्टर सम टाइम ऑफ टेकिंग आवर मील्स. सो दैट इज़ वन ऑफ द हंगर क्यूज. तो फाइबर क्या करता है, इट इज़ नॉट ईजिली डाइजेस्टेड, इनफैक्ट इट इज़ नॉट अब्जॉर्ब बाय द बॉडी इटसेल्फ. तो हमारे गट में वो ज़्यादा देर तक रहेगा और हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको वो एक्सटेंड कर देता है ना. सो बिकॉज ऑफ दैट योर सेंस ऑफ एम्प्टीनेस इन योर स्टमक रिड्यूसेस. सो आपकी जो ऑटोमेटिकली जो एक हंगर का क्यू है वो कम हो जाता है आपका. दूसरी बात यह है कि एज ए टोल्ड यू, द सॉल्युबल पार्ट ऑफ द जो फाइबर है, दैट ऑल्सो नरिशेज द माइक्रोबायोम विच आर कॉल्ड द गुड बैक्टीरिया या गुड गट बैक्टीरिया. तो वो भी आपकी क्रेविंग और आपकी जो मैकेनिज़्म है हंगर सिग्नलिंग में, जो हार्मोन्स आते हैं, उनमें वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो इफ़ यू आर एबल टू फीड देम बेटर एंड इफ यू आर एबल टू डेवलप अ बेटर गट माइक्रोबायोम, योर क्रेविंग्स, द क्यू टूवर्ड्स दीज ईटिंग जंक फूड या फिर जस्ट ईटिंग मोर ऑटोमेटिकली रिड्यूसेस. सो दैट इज़ हाउ द फाइबर कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट asset in your weight loss journey. In fact, international standards, they recommend getting around 30 grams of fiber in your diet. And Indian diet, जो traditional Indian diet है, it had more than 30 grams of fiber, dietary fiber. It had? Yes, I would say it had, because हमारा अब जो current diet है, that is highly, I would say, processed. It's highly industrialized. हम बाहर भी खाते हैं, जैसे छोले भटूरे हो गए, तो उसमें यूजुअली मैदा से बनता है, तो उसमें इट इज स्ट्रिप्ड ऑफ द डाइटरी फाइबर. या सो ट्रेडिशनल इंडियन डाइट डेफिनेटली हैड अ गुड अमाउंट ऑफ फाइबर बिकॉज वी यूज्ड टू कंज्यूम अ वास्टर variety of food including millets
एंड ऑल, जो अब आजकल बहुत कम हो गया है. एंड राइट नाउ वी आर मोर focusing on the western form of diet, which is hyper palatable, more processed and less rich in dietary fiber. तो क्या इंडियन ट्रेडिशनल डाइट कैन हेल्प अस लूज वेट? Again, portion control also plays an important role here. See, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, हमारे परदादा तो बहुत सारे खाना खाते थे, या फिर वो रोटी में एकदम घी वगैरह डाल के खाते थे ज़्यादातर, and they used to still be healthy. Correct. Which is a fact. But you have to look at two things or two or three things that also was there in their life. One is they had a very, very active lifestyle. Most of us, most of our ancestors were agrarian background से आते थे, है ना? Agricultural. Yes, agricultural background से. And खेती बाड़ी is back breaking work. Like आप धूप में काम कर रहे हो, 6 से 8 घंटे आप काम कर रहे हो, and उतने में the amount of calories that they had used to get consumed, है ना? Because the amount of work that they had was also very high. And nowadays most of us have a sedentary lifestyle. हम उतना काम नहीं करते जितना हमारे फैमिली फोरफादर्स करते थे, और अभी हम दिन के 1-2 घंटे जिम में जाके हमको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जो कि टेक्निकली हाँ बेटर देन नॉट डूइंग एनीथिंग, बट इट्स नॉट इक्वलेंट टू व्हाट आवर फोरफादर्स यूज्ड टू डू. द अदर थिंग इज दे हैड मोस्ट ऑफ द फूड वाज सोर्स्ड वेरी लोकली, एंड दे हैड अ वेरी रिच gut microbiome. Why did they have that? Because they used to include a lot of fermented food in their diet, है ना? जैसे छाछ, they used to have a lot of छाछ, or especially from the state that I come from, South India. So we used to have idli or like dosa, which is all made from fermented batter. So inclusion of these fermented food, then having locally sourced food which is naturally rich in dietary fiber, all of this gives, and lack of ultra processed sugary food, gave them a very robust microbiome, which aided in their overall calorie management or weight management per se. बट अगर हम ट्रेडिशनल डाइट को देखें और अगर हम पहले ज़माने की भी बात करें, जब चाचा रोटी खाते थे घी से भरी हुई और साथ में सब्जियां दाल, बट उसमें मुझे ना प्रोटीन ज़्यादा दिख रहा है ना फाइबर ज़्यादा दिख रहा है, तो हाउ डज इट हेल्प? See, protein, yes, I can agree, but fiber definitely not, because they used to, even the process of getting, let's say wheat, अगर वो रोटी ही बना रहे हैं तो they used to get it ground from the stone, जो stone grinding जो होती है, so that doesn't remove the husk completely, है ना? अभी जो हमारे जो modern जो industrialized millers हैं, so they are able to separate और break down these the जो wheat है उसको into finer particles, है ना? तो हमारा जो डाइट के कंटेंट में जो डाइटरी फाइबर है वो काफ़ी हद तक कम हो गया, एंड मोस्ट ऑफ अस आर हैविंग रिफाइंड फूड, जैसे रिफाइंड व्हीट फ्लावर, जो मैदा, यस, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर बेसिकली, है ना? दे यूज्ड टू कंज्यूम विच इज समथिंग विच इज लेस रिफाइंड, सो देयर डाइटरी फाइबर, एंड दे यूज्ड ऑल्सो इंक्लूड अ लॉट ऑफ मिलेट्स. जैसे हमारे यहाँ पे रागी बहुत खाते थे लोग, रागी मुद्दे वगैरह, फर्मेंटेड फूड एज आई टोल्ड यू. सो डाइटरी फाइबर वॉज डेफिनेटली अचीव्ड इन थ्रू देयर डाइट, बट व्हेन इट कम्स टू प्रोटीन, most of them used to have good amount of meat as well. जो especially the people who used to work, जो agriculture वगैरह जो करते थे, they used to have good amount of meat, they used to have eggs, milk in their diet. So yes, protein मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा वो लेते थे, but जो minimum requirement था, है ना, 0.8 grams per kg of body weight, that they were able to hit that. और अभी हम वो पॉइंट्स और स्टैंडर्ड्स नहीं मेंटेन कर पा रहे, जिसके लिए आपने ऑल्टरनेटिव बताया कि वी कैन गो फॉर सप्लीमेंट्स इफ वी वांट. एग्जैक्टली. बट इज लाइक सबसे पहले सप्लीमेंट वर्ड सुनते ही सबके दिमाग में आता है कि आर सप्लीमेंट सेफ? लेट्स से वी टॉक अबाउट फाइबर, तो क्या वो फाइबर सप्लीमेंट सेफ है जो मार्केट में है? सो लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट दिस. सप्लीमेंट्स आर लाइक द चेरी ऑन टॉप. जैसे हम केक खाते हैं तो उसके ऊपर एक चेरी रहता है, तो सप्लीमेंट्स आर समथिंग यू कैन कंसिडर टू बी इन दैट सेंस कि दैट्स नॉट द केक पर से, है ना? जो मेन आपका जो गोल है, दैट शुड नॉट बी कि मैं सप्लीमेंट्स को कैसे ऑप्टिमाइज करूँ, वो नहीं होना चाहिए. आपका जो मेन गोल है वो होना चाहिए कि आपकी जो मैक्रोस हैं, आपकी जो मैक्रो न्यूट्रिएंट के जो रेशियोज़ हैं, एंड आर एबल टू गेट ऑल द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थ्रू योर डाइट, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आर एबल टू सस्टेन दैट डाइट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. So these are the more foundational or more important aspects of the food pyramid, है ना?
डॉक्टर आई रियली अग्री विद यू कि डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है, बैलेंस डाइट एवरीथिंग, हमें न्यूट्रिएंट्स अपने डाइट से लेने चाहिए, बट लेट्स बी वेरी रियल राइट नाउ कि मैं अपनी भी बात करूं और मेरे आसपास में जितने अपने घर में लोग देख रही हो, दोस्तों को लोग देख रही हो, डाइट नहीं हो पा रही है, हम उस वे में अपने न्यूट्रिएंट्स को नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि जब टेस्ट कराओ या कुछ ना कुछ निकल ही आ जाए, ब्लड टेस्ट में कोई ना कोई चीज़ कम आती है, डाइट्स में हमारे कंप्लीट चीज़ें नहीं हो पा रही है. सो इफ़ यू टॉक अबाउट रियलिटी राइट नाउ, ऑफ कोर्स डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट वो फुलफिल नहीं हो पा रही है. या दैट्स वेयर सप्लीमेंट्स एक्चुअली कम इन. सो आपकी जो भी डेफिसिट्स हैं, लैक्यूना है या फिर जो कमी है आपके डाइट में, उसको फुलफिल करने के लिए इन अ मोर कन्वीनियंट वे इफ़ पॉसिबल वेयर सप्लीमेंट्स कम इन. ठीक है, तो वन गुड एग्जांपल वुड बी लेट्स से अ मल्टीविटामिन. अगर आप, जैसे आपने बताया कि आपके ब्लड टेस्ट आपने कराया है एंड उसमें कुछ कमियां आपको पता चल रहा है, करेक्ट. सो देन यू कैन सप्लीमेंट दैट पर्टिकुलर विटामिन. विटामिन डी की बहुत कमी रहती है लोगों को, सो इफ अगर आपके ब्लड टेस्ट में कम है तब उसको ऐड ऑन कर सकते हो. सिमिलरली लाइक प्रोटीन अगर कम है आपके डाइट में, ओवरऑल आपके डाइट में, सो देन यू कैन ऐड ऑन अ वे प्रोटीन सप्लीमेंट ऑफ योर चॉइस. सेम थिंग, बट एंड पीपल ऑफन ओवरलुक दिस, हमारे डाइट में फाइबर भी बहुत कम हो जाता है, या फिर जो 30 ग्राम फाइबर हमें रिक्वायर्ड है, जो एक तरीके से इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल लेवल है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसको इंकॉर्पोरेट करने के लिए हमें शायद बहुत ज़्यादा खाना पड़े, एंड वो चीज़ उतने पैलेटेबल भी नहीं होते हैं, है ना. कि सब्जियां अगर मेरे को इतना सारा कोई दे दे कि इतना सारा पालक तुम खा लो या फिर इतना सारा तुम ब्रोकली खा लो, मैं नहीं खा पाऊँ. सो समथिंग दैट मेक्स इट ईजी, मोर कन्वीनियंट वुड बी लुकिंग एट अ फाइबर सप्लीमेंट. फाइबर सप्लीमेंट, Yes. बट सेफ है फाइबर सप्लीमेंट मार्केट में? So it is just like getting any just like getting fiber through your diet, but this is just circumventing most of the other things and Like you giving it said, to you cherry directly. on top before. Exactly. लेट्स से फाइबर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है डाइट में, तो फाइबर सप्लीमेंट लेना चाह रहे हैं, बट कई लोगों को कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो कोई ऐसी हेल्थ इश्यूज हैं जिसकी वजह से लोगों को फाइबर सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए? हाँ, सो फॉर द जनरल पॉपुलेशन, जो मेजॉरिटी लोग हैं, उनके लिए फाइबर सप्लीमेंट्स आर वेरी सेफ, इनफैक्ट इवन रिकमेंडेड. बट देर आर स्पेसिफिक पॉपुलेशंस जिनको अवॉइड करना चाहिए. जैसे अगर किसी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या अगर किसी को इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है, तो वो एक्सेस फाइबर को नहीं मैनेज कर पाते ठीक से. अच्छा. तो सच पीपल हु आर अ माइनॉरिटी, हु आर अ वेरी स्मॉल proportion of people बट आई for the थिंक आईबीएस population. बहुत कॉमन हो गया आजकल. Yes, but it is not as common as we tend to think of. अगर हम prevalence भी देखें, it is hardly around 1 to 2%. अच्छा. उसका इवेंट बढ़ रहा है, बट दैट डजंट मीन कि पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है उसका प्रिवलेंस, है ना. सो पीपल हु हैव इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और पीपल हु हैव इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, आई थिंक डोंट नीड टू टेक fiber supplements, but for the general population it is a advisable step if you're not getting it through your diet. ठीक है, बट लेट्स से वी टॉक अबाउट पीसीओएस और पीसीओडी, जिसके थ्रू बहुत सारी विमेन हमारे इंडिया में तो स्पेशली सफ़र कर रही हैं जिसकी वजह से. तो क्या पीसीओएस पीसीओडी में भी फाइबर सप्लीमेंट लेना इज़ ओके? In fact, I would say it is better to take a fiber supplement or increase the fiber, the amount of fiber you're taking through your diet in women who have PCOS and PCOD, because there is a component in PCOD wherein you have insulin resistance, है ना. आपकी जो बॉडी है वो जो ग्लूकोज लोड है आफ्टर फूड, उसको ठीक से मैनेज नहीं कर पाता, बिकॉज द हार्मोन विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्प्रेड द ग्लूकोज इन टू योर बॉडी इज़ नॉट वर्किंग इफेक्टिवली. ठीक है, तो अगर हम फाइबर लेते हैं, अगर हमारे पास गुड अमाउंट ऑफ फाइबर है डाइट में, तो वो स्लो डाउन कर देगा ग्लूकोज के रिलीज़ को ब्लड में. तो ऑटोमेटिकली जब धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज़ होगा ब्लड में, तो आपका जो बॉडी है वो उसको बेटर अब्जॉर्ब कर पाएगा, एंड अल्टीमेटली आई थिंक बहुत हेल्प करेगा सिम्टम्स में भी. डेफिनेटली. और क्या ये फिर पीसीओएस पीसीओडी का वेट लॉस में भी हेल्प कर सकता है? नॉट ओनली इन PCOS एंड PCOD बट इन जनरल एज वेल, है ना. आपको वेट लॉस में डेफिनेटली ये एड करेगा. बट कई लोगों को बहुत डिफिकल्ट होता है वेट लूज़ करना. अगर मैं बात करूँ, कहीं लोग कितना भी ट्राई कर ले, डाइट एक्सरसाइज, उनका वेट लूज़ नहीं होता है. एक पॉइंट के बाद एक थ्रेशोल्ड पे आके वेट रुक जाता है और उससे नीचे नहीं जा रहा होता, नो मैटर हाउ हार्ड दे ट्राई. ऐसा क्यों हो रहा है फिर? हियर आई वुड लाइक टू ब्रिंग इन द वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ऑफ अ सेट बॉडी वेट, है ना. उसको सेट पॉइंट बॉडी वेट बोलते हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल
टेम्परेचर का हम एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। जैसे आपको पता है कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, और अगर हमें ज़्यादा ठंड लगती है तो बॉडी शिवरिंग के थ्रू उसको बढ़ा देता है टेम्परेचर को, या फिर अगर हम ज़्यादा ओवर हीट कर रहे हैं तो बॉडी स्वेट के थ्रू उसको ऑटोमेटिकली कम ले आता है टू ब्रिंग इट टू द सेट पॉइंट टेम्परेचर। सिमिलरली देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ अ सेट पॉइंट बॉडी वेट एज वेल। तो अगर हम बहुत ड्रास्टिकली अगर हम वेट लॉस करते हैं तो हमारा जो बॉडी है इट स्टार्ट्स ऑपरेटिंग सर्टेन मैकेनिज्म्स विच टेंड्स टू ब्रिंग बैक द बॉडी फैट या बॉडी वेट टू द प्री एग्जिस्टिंग स्पॉट। या फिर अगर हम बहुत जल्दी बॉडी वेट गेन भी करते हैं तब भी फिर वो प्री एग्जिस्टिंग स्पॉट में लाने के लिए, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए वो ट्राई करता है। तो यहाँ पे एक 6 मंथ्स का एक पीरियड देना चाहिए हमें किसी भी बॉडी वेट में। अगर हम 6 मंथ्स के लिए उसको हम मेंटेन कर पाते हैं अच्छी तरीके से, सो देन दैट टेंड्स टू बिकम आवर न्यू सेट पॉइंट बॉडी वेट। सो दैट्स वेयर मोस्ट ऑफ द डाइट्स जो हमारे क्रैश डाइट्स होते हैं दे फेल बिकॉज दे आर नॉट सस्टेनेबल। तो वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग विच इज़ सस्टेनेबल, अगर हम उसको अगर 6 महीने के लिए भी अगर हम सस्टेन कर पाते हैं, सो देयर इज़ अ वेरी गुड probability that you'll be able to maintain that weight for a longer duration. सो यू मीन टू से कि जो भी आज वेट लॉस करने का ट्राई कर रहा है 6 महीने अपना आइडियल वेट को अगर मेंटेन कर लिया तो इट विल गेट वेरी इजी फॉर देम इन फ्यूचर। Exactly. वो वेट लॉस उतना ही वेट आगे भी वो मेंटेन कर पाए। Exactly. दैट इज इंटरेस्टिंग, आई डिडंट नो अबाउट दैट। है ना। एंड द अदर थिंग विच यू आस्क्ड कि देर आर पीपल हु डिस्पाइट अ लॉट ऑफ एफर्ट are not able to lose weight. I would suggest them to get a complete blood profile done, including their hormone profile as well, because weight loss is not as simple as just calories in and calories out. There are a multitude of hormones that play into its action, है ना। जैसे कि हमारे थायराइड हार्मोन है, so जिन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म है या थायराइड की कमी है उनको बहुत दिक्कत होती है वेट लॉस करने में। या फिर जैसे PCOS एंड PCOD है, एग्जैक्टली, उनको भी बहुत कम होती है। सम पीपल हैव इंसुलिन रेजिस्टेंस, करेक्ट, मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं उसको, तो वहाँ पे उनको भी बहुत दिक्कत होती है इवन इन डायबिटीज। यस, इवन इन डायबिटीज, एग्जैक्टली, बिकॉज हमारे जो हॉर्मोन्स हैं, जैसे वी हैव मल्टीपल हॉर्मोन्स, है ना। जो लोगों ने GLP सुना होगा, अभी ओज़ेम्पिक, मोंजारो वगैरह आया है, विच आर एक्सटर्नल हॉर्मोन्स, है ना। तो वैसे ही देर आर अदर हॉर्मोन्स लाइक ग्रेलिन, जिसे हम हंगर हार्मोन कहते हैं, या लेप्टिन विच इज सैटिस्फैक्टरी हार्मोन। सो ऑल ऑफ दीज ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग योर वेट। तो इफ यू आर नॉट एबल टू लूज वेट डिस्पाइट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, it's a good idea to consult a doctor and get a complete blood work done so that you can find out कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है, किस चीज़ को हम टैकल कर सकते हैं। तो ब्लड वर्क में जैसे आपने कहा एक ग्रेलिन और एक लेप्टिन, ये 2 हार्मोन्स हैं जो आई थिंक हमारे हंगर, क्रेविंग और आई थिंक अल्टीमेटली वेट लॉस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट इनको डायरेक्टली हम टेस्ट नहीं करते हैं। देयर आर अदर हार्मोन्स एज वेल ना, जैसे कि हमारे थायराइड हार्मोन हो गया, उसके थ्रू हम पता लगा रहे हैं। उसके थ्रू ग्रेलिन और लेप्टिन का नहीं पता लगा रहे हैं, बट हम और जो फैक्टर्स हैं विच कैन इम्पीड इन वेट लॉस उसको हम पता करें, उसको रूल आउट करें एक तरीके से। ठीक है, अभी हमने बात करी कि किसी का वेट लूज़ बिल्कुल नहीं होता, जिनको मुश्किल होती है वेट लूज़ करने में, वो क्या कर सकते हैं, कैसे फाइबर विल हेल्प एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे कैन डू, और क्यों नहीं होता। बट अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं जो भी बहुत लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि कहीं लोगों का वेट लूज़ होता है बट एक पॉइंट के बाद, लेट्स से 1 मंथ के बाद या 2 मंथ्स के बाद वो वेट लूज़ होना रुक जाता है, एक स्टैंडर्ड वेट पे रुक जाता है, उससे नीचे जा ही नहीं रहा होता, ऐसा क्यों होता है फिर? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इसका मैं पहले एक आंसर देने के पहले आपको समझाना चाहता हूँ कि वेट लॉस इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल टू फैट लॉस। ओके, तो जब कुछ लोगों का ड्रास्टिकली वेट लॉस होता है इनिशियल फेजेस में, इट कुड ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ द ग्लाइकोजन एंड लॉस ऑफ वाटर विच इज़ रिटेन्ड, है ना। तो इट्स नॉट द फैट, इट इज़ नॉट फैट पर से। द सेकेंड थिंग इज दैट इज सो फर्स्ट वी लूज दीज थिंग्स, है ना। ग्लाइकोजन लॉस हो गया, हमारा वाटर का जो रिटेन्ड वाटर था वो कम हो गया, तो बिकॉज ऑफ दैट ऑन द स्केल्स वेट कम हो रहा है। बट द मोमेंट फैट ऑल्सो स्टार्ट्स गेटिंग मोबिलाइज्ड, द बॉडी स्टार्ट्स गेटिंग सिग्नल्स कि ये स्टारवेशन मोड में जा रही है ना। इसका अगर मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे कि हमारा फ़ोन है, फ़ोन में जैसे ही बैटरी कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो एक पावर सेविंग मोड में आ जाती है। हाँ। हमारे बॉडी के साथ भी सेम है। अगर हमारे बॉडी में इनपुट एनर्जी कम होता है तो ऑटोमेटिकली वो एक पावर सेविंग मोड में आ जाती है। तो मतलब हम खाना कम खा रहे हैं तो उस टाइम पे हम स्टारवेशन मोड में आ जाते हैं, जैसा आपने कहा। एग्जैक्टली, सो द ब्रेन परसीव्स दैट
एज अ थ्रेट, बिकॉज Okay. अगर हम इवोल्यूशनरीली देखें, हमारे जो भी हिस्ट्री रहा है ऑफ मैनकाइंड बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इट हैज़ ऑलवेज बीन अ कैलोरी डेफिशिएंट वर्ल्ड. इतना कैलोरी सरप्लस कभी नहीं होता था इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. मतलब आई थिंक अभी की जनरेशन सबसे ज़्यादा कैलोरीज ले रही है. हाँ, अभी के जनरेशन में कैलोरी सरप्लस है. हम तो अभी सोच रहे हैं कि हम कैसे कम खाएं, बट हमारे जो दादा परदादा थे उनका था कि हम कैसे ज़्यादा खा सकते हैं. तो हमारी जो बायोलॉजी है दैट इज़ मोर वायर्ड टूवर्ड्स storing fat and getting as many calories as possible, because that is what ensured our survival, especially in the Indian population. जो South Asian population है, we have gone through multiple famines. तो इसमें एक hypothesis भी है which is called thrifty gene hypothesis, wherein people who are able to store more fat, who are able to have less muscle mass, which is metabolically more expensive, है ना. मसल को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है. फैट तो एक तरीके से उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं कंज्यूम करता है, तो उसको मेंटेन करना आसान होता है. तो इवोल्यूशनरली वी हैव बीन काइंड ऑफ सर्वाइवल मैकेनिज्म्स हमारे ऐसे डेवलप हुए हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज खाने के लिए हम पैदा हुए हैं, नॉट टू कट ऑन कैलोरीज, है ना. सो द मोमेंट वी स्टार्ट एंटरिंग अ कैलोरिक डेफिसिट ऑन द लॉन्ग रन, आवर बॉडी गोज इनटू दैट पावर सेविंग मोड, एज आई टोल्ड यू. सो देन दिस पावर सेविंग मोड, व्हाट इट डज इज इट रिड्यूसेस योर बेसल मेटाबॉलिक रेट. व्हाट इज दैट? तो हम अगर रेस्ट में, कंप्लीट रेस्ट में भी हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरीज हम बर्न करते हैं, तो वो वाला जो कैलोरीज जो हम रेस्ट पे बर्न करते हैं उसको बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं. मतलब अभी जैसे मैं बैठी हूँ तो इस टाइम पे जो मेरी कैलोरीज बर्न हो रही है एग्जैक्टली वो ये है BMR. एग्जैक्टली, क्योंकि अभी आप बैठे हो फिर भी आपका दिमाग चल रहा है, करेक्ट. आप ब्रीथ कर रहे हो, बोल रहे हैं. आपकी जो मसल्स है उनको भी एनर्जी चाहिए, है ना. तो ऑल ऑफ दीज ऑल्सो कंज्यूम एनर्जी, राइट. दे इट रिक्वायर्स एनर्जी एंड दिस इज अ ह्यूज चंक ऑफ आवर कैलोरी एक्सपेंस. हमारा हम जो भी खाना खाते हैं उसका ऑलमोस्ट 70 to 80% हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने के लिए ही जाता है. What? यस. Really? हम जो एक्सरसाइज वगैरह जो करते भी हैं दैट्स हार्डली लाइक 5 to 10% ऑफ आवर कैलोरिक एक्सपेंस. Then why do I need to exercise? So that you can improve your muscle mass and that improves your basal metabolic rate. तो वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है फिर तो इतनी. Technically yes, but that's not the kind of healthy weight loss that you'll have. क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपका वेट तो लॉस होगा, बिकॉज आप अगर कम खा रहे हो तो आपका वेट लॉस तो होगा, बट अलॉन्ग विथ फैट यूल ऑल्सो लूज मसल. तो अगर आपका मसल लॉस हुआ तो आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो भी कम होगा, तो यूल बी एबल टू बर्न लेस कैलोरीज एंड एंड अप इन द सिचुएशन यू टॉक्ड ऑफ कि वेट लॉस तो हो गया बट उसके बाद एक प्लेटो आ गया कि उसके नीचे नहीं जा रहा है. वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके BMR कम है. यस. Okay, so it all comes down to BMR when we want to lose weight. I would say so. Okay, Because that's a major chunk of our caloric expense. okay, मतलब हम जो कैलोरीज ले रहे हैं उससे ही हम निकालना चाह रहे हैं जब हम वेट लूज करना चाह रहे हैं, फैट निकालना चाह रहे हैं, कैलोरीज निकालना चाह रहे हैं. और उसमें BMR जो आपने कहा, जिसका मतलब यही है कि जब हम बैठे हुए हैं, जब हम कुछ नहीं कर रहे, उस टाइम जो कैलोरीज बर्न होती हैं दैट हेल्प्स इन लूजिंग वेट. Exactly. बिकॉज आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है एट दैट स्पॉट. दैट्स सो इजी. बट इट्स नॉट एज ईजी एज इट. मैं बताऊंगा, आई पुट सम मोर नुआंसेस इनटू इट, बट दिस इज द मेजर चंक ऑफ आवर कैलोरिक आउटपुट. क्योंकि आप अगर वर्कआउट भी कर रहे हो, आप अगर एक एप्पल वॉच यूज़ कर रहे हो या फिर यूजिंग अ स्मार्ट वॉच टू ट्रैक योर वर्कआउट्स, ऑन एन एवरेज हाउ मच कैलोरीज डू वी बर्न? 600 कैलोरीज इफ यू आर डूइंग अ हेवी वर्कआउट. और इवन इफ यू रन फॉर लाइक लेट्स से 5K आपने रन किया, यू लूज सम वॉट लाइक 300 to 400 कैलोरीज, एंड 300-400 कैलोरीज 1 पैक ऑफ मखाना, जो मैं ऐसे ही खा लेती हूँ. हाँ. सो वेट लॉस इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द एंटायर कैलोरिक आउटपुट, जिसका मेजर चंक है आपका BMR. एक और एक एस्पेक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं द थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड, है ना. उसके बाद एक और फैक्टर आता है विच इज़ कॉल्ड NET, नॉन एक्सरसाइज रिलेटेड थर्मोजेनेसिस. तो आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ है, जैसे आप चल के जा रहे हो, आप उठ के बैठ रहे हो, उन सब चीज़ों में भी एक्सेस उसका भी आपको एक Of course, burn तो हो रहा है एनर्जी. सो दैट एंड दिस अ स्मॉल कंपोनेंट विच इज़ एक्सरसाइज रिलेटेड थर्मोजेनेसिस. वो बहुत ही छोटा कंपोनेंट होता है, क्योंकि हम दिन भर तो एक्सरसाइज नहीं करते. हम घंटे में एक दिन में 1 घंटा हम जिम जाके हम एक्सरसाइज करते हैं.
तो बहुत ही कम कैलोरीज उससे बर्न होती है, बट उसका बेनिफिट ये रहता है कि उससे आपके मसल मास बढ़ती है, एंड मसल आपका ज़्यादा बढ़ेगा तो आपका BMR भी बढ़ेगा, तो ओवरऑल आपका वेट लॉस या फैट लॉस होगा. Exercising for weight loss is a myth. बट एक्सरसाइजिंग फॉर फैट लॉस इज द ट्रूथ, बिकॉज आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी मसल मास रिटेन या ग्रो होगी, बट आपका तो मतलब इनडायरेक्टली हाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है, एग्जैक्टली बट डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है जो आपने कहा BMR का. यस. ओके, अब थोड़ा सा अगर मैं BMR समझूं, आपने कहा कि मैं जब बैठी हुई हूँ तो मेरी जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज, अगर BMR ज़्यादा है तो ज़्यादा होगी रिलीज. एग्जैक्टली. ठीक है, दैट इज द And it's बेसिक consume. कॉन्सेप्ट. कंज्यूम हो रहा है. तो BMR बढ़ाऊं कैसे कि मेरा वेट लॉस होता रहे बैठे बैठे अभी. हाँ, तो उसके लिए आपको अपना जो एक्टिव है, मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू है आपके बॉडी में, उसको बढ़ाना पड़ेगा. एंड द मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू इज योर ब्रेन एंड देन ऑल्सो योर मसल. तो मतलब बैठ के सुडोकू खेल लूँ. हाँ, आप अपने तब भी ब्रेन हो को जाएगा? अप्लाई कर सकते हो. इनफैक्ट हैव यू सीन दिस इज लाइक अ ऑफ टॉपिक, बट चेस प्लेयर्स दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ कैलोरीज, बट दे आर वेरी लीन. You won't find a very overweight chess player per se. आई थिंक दैट्स ट्रू. That's because they consume all of that, जो ग्लूकोज है जो आपके बॉडी में जो भी आप कैलोरीज ले रहे हो, दैट a lot of that goes into your thinking process. But a bit off topic as well. I have seen Samir Raina play a lot of chess, but he's not thin. That's because he's not a grandmaster level this thing. He's a good chess player, but that's what I'm saying. Like I'm talking about athletes, the elite athletes I'm talking about. I think जो डेली खेलते हैं, हाँ, ज़्यादा like the घंटों तक grandmasters. खेलते हैं, ठीक है. तो मतलब जितना आप दिमाग लगा रहे हो उतनी आपकी एनर्जी निकल रही है, जितनी एनर्जी निकल रही है उतना कैलोरीज बर्न हो रहा है, एंड दिस इज अल्टीमेटली दैट विल लीड टू वेट लॉस. Not only the cognitive या दिमाग लगाने ही नहीं, but the other metabolically active tissue is also your muscles. मसल्स. तो मसल्स को अगर आप उनको बढ़ाओगे, उनका काम बढ़ाओगे थ्रू एक्सरसाइज, अगर उनका साइज अगर बड़ा है, इफ यू हैव मोर मसल मास, योर BMR विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज. ठीक है, BMR के आपने फिजिकल एस्पेक्ट्स बताई कि ब्रेन को वर्क करो और मसल्स को वर्क करो, सो योर BMR कैन इंक्रीज एंड अल्टीमेटली आप सबसे ज़्यादा वेट लॉस कर सकते हो बैठे बैठे. बट इफ़ वी कम टू न्यूट्रिएंट पार्ट ऑफ इट, क्योंकि एक्सरसाइज इज नॉट जस्ट वन पार्ट, तो क्या मैं ऐसी चीज़ें खाऊं या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं जो मेरे BMR को बढ़ाने में हेल्प करेंगे. Yes. So one is protein, because that improves your muscle mass. And the other thing I talked about was the thermogenic effect of food. है ना? अगर आप खाना खाते हो तो उसको डाइजेस्ट करने में भी काफ़ी एनर्जी लगती एनर्जी है, लगती है. तो वो भी आपका कैलोरी जो आपके है उसको बर्न करेगा. सो द वन विच हैज़ द मैक्सिमम थर्मोजेनिक इफेक्ट इज प्रोटीन, एंड द सेकेंड इज फाइबर, बिकॉज फाइबर इज रेजिस्टेंट टू डाइजेशन, राइट. बट आपकी बॉडी को उसको पूरा मूव करना है. दैट्स वाई वी से ना कि ईट सैलड, ईट फ्रूट्स, ईट सेम वेजिटेबल्स. टू थिंग्स यू टोल्ड बिफोर, प्रोटीन एंड फाइबर. यस. एंड प्रोटीन क्योंकि मसल मास बढ़ा रहा है, एंड फाइबर क्योंकि वो डाइजेशन को स्लो कर रहा है तो ज़्यादा एनर्जी ले रहा है. Exactly. And the other thing is the amount of calories that it gives you is zero, because protein as fiber, as I told you, is not absorbed by the body. तो आप जो भी खा रहे हो उसको आप एनर्जी तो स्पेंड कर रहे हो उसको डाइजेस्ट करने में, उसको मूव करने में बॉडी में, बट उसको अब उसके अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है उसका, तो आपकी बॉडी में कुछ ऐड नहीं हो रहा है कैलोरीज. सो इनफैक्ट इट इज गिविंग यू, इट इज बर्निंग, इट इज हेल्पिंग यू बर्न कैलोरीज इंस्टेड ऑफ एडिंग कैलोरीज. मतलब बेसिकली हमें मुफ्त का डाइजेशन मिल रहा है यहाँ पे. काइंड ऑफ, या. दैट इज सो इंटरेस्टिंग. बट डॉक्टर, प्रोटीन के बारे में हमने बहुत चीज़ें जानी है. इट्स ऑल ओवर द इंटरनेट राइट नाउ. Fiber is something that we are discovering right now. Of course, a lot of people are telling us fiber is equally important to protein. हर चीज़ में, वेट लॉस की बात करें, हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें, हर जगह इंपॉर्टेंट है. आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू सो दैट मेरी ऑडियंस को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, फाइबर के बेनिफिट्स क्या क्या है अपार्ट फ्रॉम बाउल मूवमेंट. So fiber is like the secret superhero of our gut and our body. क्योंकि इसका जो बेनिफिट्स है दे आर समथिंग विच इज़ नॉट डायरेक्ट. जैसे प्रोटीन का हमें पता है कि वो मसल मास बढ़ाता है, आपके बॉडी बिल्डर्स यूज़ कर रहे हैं, आपके फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स यूज़ कर रहे हैं. तो फाइबर जो है इट एक्ट्स इन मल्टीपल वेज. वन, एज ए टोल्ड यू, कि इट इज़ डाइजेस्टेड बाय द बैक्टीरिया ऑफ आवर गट. सो इट improves the quality of the bacteria of our gut. The second, it releases what we call as short chain fatty acids. So these are short chain fatty acids which nourish the lining of our gut. दूसरा क्या होता है, जो भी टॉक्सिन्स हैं हमारे बॉडी में, हमारे गट में बहुत सारे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं.
तो इन टॉक्सिन्स को वो एक तरीके से ट्रैप करता है अपने मेशवर्क में एंड इट पुट्स इट आउट ऑफ द बॉडी. तो वंस दीज toxins are released from the body, they are not staying in contact with the lining of the gut per se, right? Correct. So there has been scientific evidence to show that improving fiber content in your diet reduces the incidence of colon cancer and other types of cancer of the gut. Fiber can reduce chances of cancer? Definitely. How? It is a well-known fact. See, one thing is inflammation. Let's talk about inflammation. तो अगर हमारे बॉडी में जो फीकल मैटर है, if it stays in the gut for a longer duration, what does fecal matter contain? It contains all the waste products and also contains all the bacteria which are present in the gut. तो गट में कुछ गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं, बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं. These bad bacteria, they release certain toxins, and if it stays for longer in the gut, there is more, what I say, exposure to the gut lining to these toxins. फाइबर क्या करता है, हमारे बबल मूवमेंट्स को रेगुलर करता है ना. सो एवरी डे यू आर गेटिंग दैट अर्ज टू पास स्टूल्स एंड यूर पासिंग स्टूल्स वेरी फ्रीक्वेंटली, या फिर आप कॉन्स्टिपेटेड नहीं रहते. So all the bad things go out. Exactly. So all of these bad things are flushed out of the body. Correct. So that is one thing through which it helps. The other thing, as I told you, it nourishes the local lining of the gut. जो local हमारे mucosal lining है, उसको वो nourish करता है. तो a healthy gut is obviously less likely to develop cancer. The other thing is it also reduces inflammation, the accumulation of water between the cells, and एक concept है which is called as a leaky gut syndrome. उसको भी वो कम करता है. Fiber. Yes. आई थिंक इसी वे में कि वो बाउल को थोड़ा कनेक्ट करता है, बनाता है, सो दैट हमारा एक स्मूथ बाउल मूवमेंट हो इस वे में. नॉट ओनली दैट, एक और चीज़ जो करती है, अक्सर लोगों को कोलेस्ट्रॉल इश्यूज रहते हैं, wherein they have raised cholesterols. So what fiber does is it binds to bile acids and cholesterol, and it also flushes that out of our body. तो कोलेस्ट्रॉल को हमारे बॉडी से निकलने के लिए यूरिन के थ्रू तो नहीं जा सकता कोलेस्ट्रॉल, बिकॉज यूरिन इट डजंट कंटेन फैट. नॉर्मल यूरिन है ना, इट जस्ट कंटेन्स यूरिया, नाइट्रिक एसिड के कंपोनेंट्स, ये सब कंटेन करता है. तो द आउटलेट फॉर कोलेस्ट्रॉल is only through our poop. Stool. Yes. And by trapping that cholesterol, by trapping the bile acids, which are a byproduct of cholesterol, it tends to remove this from our body and helping reduce the cholesterol levels in our body holistically. क्योंकि इतना मतलब इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट यू जस्ट टोल्ड अस, क्योंकि मेरे घर में जब ब्लड टेस्ट होता है, मेरी फैमिली में मम्मी का, मेरा भाई का, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स थोड़ा सा 2.3 पॉइंट ऊपर ही आता है. आई थिंक बहुत कॉमन हो गया, एंड वी नो जंक फूड खाने की वजह से हो रहा है. एग्जैक्टली. बट ठीक है, कटिंग डाउन जंक फूड सीम्स वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ. बहुत मुश्किल हो चुका है क्योंकि स्विगी जोमेटो इतना इजीली एक्सेसिबल है. नीचे उतरो तो खाने की इतनी चीज़ें हैं और इतनी टेम्पटिंग खाना है कि हम रोक ही नहीं सकते. तो लाइक यू सेड कि कोलेस्ट्रॉल भी कम कर रहा है फाइबर, क्रेविंग कम कर रहा है फाइबर. You just said कैंसर में भी हेल्प कर सकता है फाइबर, बाउल मूवमेंट्स में भी कर सकता है. That's what I told you, na? It's like the Batman of our body. Like it's the hero we need but we don't deserve, है ना. इसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं, ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है. So it's like the secret superstar, I would say. बट ठीक है, ज्ञान लेने के साथ साथ मेरी ऑडियंस को जानना है कि वो करे क्या. तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, समथिंग पर्सनल, बट कौन सा फाइबर सप्लीमेंट आप सजेस्ट करोगे जो मैं भी ले सकूं और जो देख रहे सब ले सके? So my emphasis is always on the diet. You have to include a good amount of fruits, vegetables and food like oats. बट ये थोड़ा डॉक्टर वाला एडवाइस हो गई राइट नाउ. मेरी ऑडियंस को भी यही जानना है कि कन्वीनियंट वे में हम सप्लीमेंट ले सकते हैं, क्योंकि हम डाइट पूरी नहीं कर पा रहे, तो क्या सप्लीमेंट ले ले फिर फाइबर के लिए? So actually there is a supplement called fiber, FYBER. And the reason why I prefer that is because उसमें ना सिर्फ फाइबर है, उसके साथ साथ जो वेट मैनेजमेंट में जो काम आती हैं, जैसे प्रोबायोटिक्स हो गए, एल कार्निटीन हो गया, एल टायरोसिन हो गया, ये सब भी है. एंड आई हैड इट ड्यूरिंग होली एंड दैट मेड मी ईट लेस इन फैक्ट. होली वाले दिन आपने ये लिया और आपने कम खाया, हाउ इज़ इट? हाँ, सो लाइक व्हाट आई डिड वाज, होली का जो फीस्ट होता है, स्वीट्स वगैरह जब देते हैं तो उससे एक आधे घंटे पहले आई हैड दिस ड्रिंक, सो दैट मेड मी फील क्वाइट फुल. तो मेरा मन ही नहीं किया ज़्यादा स्वीट्स खाने के लिए या फिर बहुत ज़्यादा खाना खाने के लिए, बिकॉज आई वाज ऑलरेडी फुल.
है ना. So that is how this works. So overall, if you're having it on a daily basis, you reduce the amount of food that you're eating, which inevitably makes you on a caloric restriction, है ना. So over a period of time आपका weight loss होगा इस चीज़ से. बट कैलोरी रिस्ट्रिक्शन हो गया तो क्या ये हमारा BMR मेंटेन करेगा, इम्प्रूव कर सकता है? हाँ, because fiber actually assists in the signaling of other hormones. जैसे मैंने बात किया था ना, hunger hormones, satiety hormones, इन सब के बारे में बात किया था. तो in fact it can assist in reducing your weight without compromising much on the BMR aspect or the signaling of these hormones. तो अगर आप इसको एक proper weight training routine के साथ आप incorporate करोगे तो आपके weight loss में सिर्फ fat loss ही ज़्यादातर होगा. ओके, फाइबर सप्लीमेंट ले कैसे, कंज्यूम कैसे करें? It is as simple as just consuming a whey protein supplement. जैसे आपने इसको पानी में ऐड किया and you can have it. I typically tend to have it in the afternoon because I told you कि इवनिंग में हमें decision fatigue हो जाता है and we tend to have more cravings. तो जैसे मैंने अपना काम ख़त्म किया and around 4 o'clock I have a drink of fiber. So then that makes me less susceptible to these cravings, hunger induced or Q induced cravings. नाइस, इंटरेस्टिंग. नाउ Just दैट add it to water and have it. That's it. पानी में मिक्स करो Yeah, it's as simple एंड as दैट विल मेक यू फील फुल. Exactly. नाउ इफ यू टॉक अबाउट क्रेविंग्स अगेन, क्योंकि फिर मेरा दिमाग में एक क्वेश्चन आता है क्रेविंग के टाइम पे, शुगर क्रेविंग जो हम सबको होती है, स्पेशली व्हेन वी आर स्ट्रेस्ड. हमारा मन करता है कुछ मीठा खाने का. आई लव आइसक्रीम्स, आई लव पेस्ट्रीज एंड चॉकलेट्स, बट शुगर क्रेविंग को मैं कंट्रोल कैसे करूँ फिर? So first thing, Kushi, sugar is very addictive because it directly stimulates the dopamine center of our brain. जो हमारे ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम होता है उसको वो स्टिमुलेट करता है डायरेक्टली. जस्ट अ मोमेंट है, क्योंकि आपने एक डोपामीन वर्ड यूज़ किया, मेरी ऑडियंस के लिए पहले एक बार आप समझा दो व्हाट इज डोपामीन. So dopamine is a neurochemical. It's a neurotransmitter that is present in our brain, है ना. तो it has its role in multiple functions. लोगों को लगता है कि डोपामीन एक बुरी चीज़ है या फिर एक गलत चीज़ है, but dopamine is what ensured our survival as a species itself. रियली? Yes, because every activity that is pleasurable has a role in the survival of the species or the individual per se. अगर आप देखोगे खाना खाने से हमको खुशी मिलती है, डोपामीन का एक रिलीज होता है, तो हम खाना तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है फॉर सर्वाइवल. सेक्स गिव्स अस द डोपामीन हिट, दैट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज, है ना. सो डोपामीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवॉर्डिंग न्यूरोट्रांसमीटर, बट इसको हाईजैक बहुत सारी चीज़ों ने कर रखा है, जैसे कि डूम स्क्रोलिंग, यस, जंक फूड ने. तो इस कारण से हम उसको रेगुलेट नहीं कर पाते ठीक से. दैट्स वेयर टू मच ऑफ अ गुड थिंग बिकम्स अ बैड थिंग. वो वाला एस्पेक्ट आ जाता है. शुगर ने भी हमारे डोपामीन को हाईजैक किया हुआ है. एग्जैक्टली. ओके. एंड दैट्स व्हाट हैपेंस, राइट. लाइक वंस यू हैव, जैसे स्ट्रेस ईटिंग का भी हम अगर बात करें तो इन जनरल क्या होता है, वंस वी आर स्ट्रेस्ड देयर इज अ स्ट्रेस हार्मोन विच इज रिलीज्ड, cortisol, that increases the craving towards calorie dense food. Sugar is highly calorie dense. Fat, sugar, all of these are highly calorie dense. तो the more we eat it, एक तो हमें उसका एक component है stress hormone का. The other thing is it releases a lot of pleasurable hormones in our brain, neurotransmitters in our brain. जैसे डोपामिन की मैंने बात की, देयर आल्सो सम ओपियोइड रिसेप्टर्स, एनकेफेलिन्स बोलते हैं उनको. So they are all released in the brain. So that gives a sort of a happiness, relief from the stress in most of the stress eaters. It's like a pacifier. जैसे बच्चे pacifier डालते हैं अपने मुंह में, वैसे ही हम कोई जंक फूड वगैरह डालते हैं हमारे मुंह में to pacify our. हम शांत हो जाते हैं. Exactly. Temporarily. Temporarily. But how do I work on my sugar craving कि मैं कम शुगर खाऊं? So having refined sugar causes a drastic increase in the sugar levels of our blood. तो वो जो शुगर स्पाइक जब होता है एंड व्हेन दैट क्रैशेस, जब वो शुगर स्पाइक डाउन हो जाता है, तो दैट इज सेंस्ड बाय आवर बॉडी एज सम सॉर्ट ऑफ अ शॉर्टेज और अ शुगर ह्यूज चेंज इन शुगर वैल्यूज, है ना. मतलब जब शुगर खाया तो बढ़ा और जब नहीं खाया थोड़ी देर बाद तब वो क्रैश होता है. थोड़ी देर बाद बिकॉज ऑफ हार्मोन्स लाइक इंसुलिन वगैरह ऑटोमेटिकली वो क्रैश हो जाता है. सो लार्जर द क्रैश, द मोर योर बॉडी गेट्स अलार्म्ड. उसकी अलार्म सायरन बनने लग जाते हैं कि यार अचानक इतना सारा शुगर क्रैश हो गया. सो देन वी स्टार्ट ईटिंग मोर. ठीक है. मोर, सो दैट बिकम्स लाइक अ काइंड ऑफ अ अनहोली विशियस साइकिल, है ना. सो वन वे टू अवॉइड दैट is maybe by reducing that peak and crash of sugar.
So that's where whole foods or food which is rich in dietary fiber, as I told you, comes into play. So that makes the sugar release slower, so you don't get those crashes. It's like a more sustained release. मतलब अगर मैं होल फूड या फिर जो आप कह रहे हो फाइबर खाऊं तो मैं शुगर अगर मैं खा भी रही हूँ उसका स्पाइक नहीं होगा. Exactly. ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग. मतलब मेरे फाइबर लेने से मैं जितना भी शुगर मेरी क्रेविंग्स है इफ़ आई मतलब मैं उन क्रेविंग्स में गिव इन भी कर देती हूँ और खा लेती हूँ एक पेस्ट्री या आइसक्रीम का एक बोल, तो मेरा वो स्पाइक नहीं होगा. और स्पाइक नहीं होगा तो क्रैश नहीं होगा. तो बार बार खाने का जो एक लूप बन जाता है अनफॉर्चुनेट वाला, वो आप प्रिवेंट कर सकते हो काफ़ी हद तक. तो जिन लोगों को डेजर्ट पसंद है वो पहले फाइबर खा लो, देन दे कैन हैव डेजर्ट. आप अगर पहले फाइबर खा लोगे तो आपको डिजर्ट खाने का ज़्यादा मन भी नहीं लगेगा बिकॉज you're ऑलरेडी फुल, है ना. बट अगर आपने उसके ऊपर खा भी लिया तब भी आप फिर से उसको खाने में आपका तो अब आप हमें हाईजैक करो जैसे हमें ब्रांड्स हाईजैक कर रहे थे जंक खाने के लिए कि हमारे मन ही नहीं करेगा शुगर खाने का अगर मैंने फाइबर ले लिया. बट अगर खाते भी हैं फाइबर लेने के बाद तो क्रैश नहीं होगा. एग्जैक्टली. और लेट्स से अगर क्रैश होता है तो उससे हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं? या वन इज इरिटेबिलिटी, सम सॉर्ट ऑफ अ लोनेस, और एक तरीके से ब्लूज फील करना, एज इन लो फील करना. द अदर थिंग इज सम पीपल ऑल्सो हैव डिक्रीज एनर्जी लेवल्स, कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, फटीग वगैरह फील करना. इट्स मोस्टली इन दैट लेवल. तो शुगर कॉजेज मूड स्विंग्स एंड फटीग. डेफिनेटली. एंड दैट्स वेयर अ गुड डाइट जिसमें प्रोटीन फाइबर वगैरह और कैन हेल्प एंड रिड्यूस योर क्रेविंग्स अल्टीमेटली. डॉक्टर, इन बातों से मेरा पेट भर गया. नो मैटर मैंने फाइबर लिया हो या ना लिया हो, बट आई फील फुल राइट नाउ विद द इन्फॉर्मेशन दैट यू गेव अस टुडे एंड आई विल टेक इट फॉरवर्ड. यानी कि मेरी ऑडियंस ने भी ये जो समझा आज के दिन में कि कैलोरीज कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्रेविंग्स कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और हमारी बॉडी कैसे वर्क कर रही है जब हम जंक फूड खा रहे हैं, जब हम शुगर खा रहे हैं या हमें क्रेविंग्स हो रही है या हम जो भी चीज़ अपने लाइफस्टाइल में कर रहे हैं. आई थिंक इस एपिसोड में हम ये समझ पाए हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है एक्चुअली, जो इन्फॉर्मेशन मुझे आज तक किसी ने नहीं दी है. नाउ दैट आई अंडरस्टैंड कि मेरी बॉडी के अंदर क्या क्या होता है, मैं वो स्टेप्स ले सकती हूँ टू इम्प्रूव, टू use the tips and tricks that you gave us so that मेरा शुगर भी कंट्रोल में रहे, मेरा हंगर भी कंट्रोल में रहे, मेरा गट भी हेल्दी रहे. राइट. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस एपिसोड. मुझे बहुत मज़ा आया, पेट भर गया लाइक आई सेड. एंड मेरी नमा टॉक्स की ऑडियंस के लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल एपिसोड था. सो इफ़ यू लाइक्ड इट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक शेयर ज़रूर कीजिएगा. लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए नमा टॉक्स एवरी वीक. दिस इज़ योर होस्ट खुशी केगुन. थैंक यू. रख दे तो कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने. अपने अंदर लेके तुरदा क्यों फिकरां विच पल तू गवावें. कुछ राज तेरे